गिद्धों के शहर में इंसान की मौत से जरा देर पहले उसने अपनी आंखें घुमा कर देखा। सामने अस्पताल की कैंटीन के बिल्कुल सामने पानी का ड्रम धरा था, जिसकी टूटी की नाव से पानी की बारीक लकीर उड़कर दूर गिर रही थी। और उससे परे कैंटीन का हबशी नुमा मोटा भद्दा मालिक सालन के बड़े चम्मच से देगचों पर बैठी मक्खियां उड़ा रहा था। और वहां 20 लोग थे। सब खा रहे थे, सब पी रहे थे और सब कह कहे लगा रहे थे। लेकिन उसने अपने खुश्क होते हुए होठों पर जुबान फेरी और सोचा, क्या मैं भी अली अस्कर की तरह फरात के किनारे प्यासा ही मर जाऊंगा? और जब हिसाब के फरिश्ते आकर मेरी धुंधलाई आंखों में झांकेंगे तो उन्हें पानी की लकीर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और फिर उसने अपने ऊपर झुकी बूढ़ी नानी को देखा, जिसके चेहरे पर शाम गरीबा का धुआं और आंखों में कूफे की वीरानियां थीं। उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं पहली बार मर रहा हूं? नहीं। एक आवाज अंदर से उबल कर बाहर आई, 10 बार, 15 बार या 20 बार, मैं तो कई बार मरा हूं। हाँ, उसने सोचा, वो हर ईद पर मरता रहा। जब उसके सारे दोस्त नए कपड़े पहनकर हाथों में नए निकोर नोट लेकर घरों से निकलते थे तो उनके कह कहे उसके दिल में छेद कर जाते थे। और मौत तो उसे कई बार खिलौनों की दुकानों पर भी आई थी, जब शोकेसों में सजे हाथी, गैंडे और भालू देखकर वो रुक जाता था और उसकी मां के बेचैन कदम तेज हो जाते थे। और वो ठेले वालों की उन आवाजों पर भी तो मरता रहा जो रोज उनकी गली में आकर सदा लगाते थे। और वो ख्याल ही ख्याल में कभी ठंडे मीठे गोले चूसता, कभी क्रच क्रच खस्ता मरूंडा खाता और कभी नरमो मुलायम बर्फी की डलियां उसके हलक में घुल जाती। हाँ, उसने सोचा, ये मौत इन मौतों से ज्यादा सफाक तो नहीं। और फिर वहां सफाई का वक्त हो गया। अस्पताल के सारे खाकरूब झाड़ू और टाकियां लेकर निकल आए। एक जमादार ने मोर की दुम जैसा झाड़ू हवा में लहराया और पास खड़े टाकी बरदार स्वीपर से बोला, ये बच्चा मरता है और ना ही माई यहां से जाती है। देखो, खून से सारा फर्श गंदा कर दिया। अगर साहिब राउंड पर आ गए तो बेइज्जती तो हमारी होगी ना। टाकी बरदार ने इस बात में सर हिलाया और बोला, चलो इस माई की छुट्टी कराएं। दोनों चलते हुए आखिरी सांसें लेते बच्चे के करीब आए और बूढ़ी नानी से मुखातिब होकर बोले, बड़ी अम्मा, तुम्हें कितनी बार समझाया, डॉक्टर साहिब मीटिंग में हैं, तुम उसे किसी प्राइवेट अस्पताल में क्यों नहीं ले जाती? इसकी जान की दुश्मन क्यों बनी हो? उसने खाली आंखों से ऊपर खड़े खाकरूबों को देखा और सोचा, क्या मौत के फरिश्ते ऐसे होते हैं, भद्दे, बदबूदार और गंदे? नहीं। उसके अंदर से आवाज आई, फरिश्ते तो नूर ही नूर होते हैं। उनके परों से भीनी भीनी खुशबुएं निकलती हैं और उनके लिबादों से नरम और ठंडी रोशनियां फूटती हैं। तो फिर वो कहाँ हैं? उसने थक कर आंखें बंद कर लीं और साथ ही कानों में आवाजों का हजूम ठिठक कर रुक गया। उसने एक लंबी हिचकी ली और अस्पताल के कॉरिडोर में गूंजती हुई चीख के साथ सारी रोशनियां बुझ गईं। अब अमन ही अमन था, सुकून ही सुकून। और बाहर प्राइवेट एम्बुलेंस के ड्राइवर ने अपने साथी से पूछा, बुढ़िया के खीसे में कुछ है भी या नहीं? छोटे ने टाकी से हाथ साफ किए और बोला, उस्ताद, अगर इसके पास पैसे होते तो वो बच्चा किसी डॉक्टर को ना दिखा लेती, बेचारा यूं अस्पताल के फर्श पर तो ना मरता। उस्ताद ने नफरत से गर्दन को झटका दिया और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से फरार हो गया। और वहां लाश पर मजमा लगा था, नादार, गरीब और बेबस लोगों का मजमा। सब तासुफ से हाथ मल रहे थे, सब कातिल ड्राइवरों को गालियां दे रहे थे, सब दबे दबे लफ्जों में अस्पताल की इंतजामिया को कोस रहे थे। लेकिन वहां लाश को घर पहुंचाने वाला कोई ना था। बूढ़ी नानी के बाजुओं में इतनी ताकत कि वो हुसैन को उठाकर मुल्तान की तंग गलियों में रास्ता तलाश कर सकती।
मक्खियों ने सोचा हम ही इस नन्ही लाश को कफन दे कि कफन के बगैर लाशें बरहना होती हैं। और जरा दूर स्टोर में दर्जनों नए स्ट्रेचर पड़े थे, लेकिन स्टोर कीपर को उन्हें बाहर निकालने की इजाजत नहीं थी। इमरजेंसी में निस्फ दर्जन बेड खाली थे, लेकिन अलॉट करने वाला क्लर्क खाना खाने गया था। फ्रिज में खून की बोतलें और जिंदगी बचाने वाले सैकड़ों इंजेक्शन थे, लेकिन डॉक्टर साहब मीटिंग में थे। और वहां कैंटीन के ड्रम की टूंटी से पानी की लकीर उड़कर जरा दूर गिर रही थी। मौत खिलौनों का तवाफ कर रही थी और सड़कों पर ड्राइवरों की रेस अभी तक जारी थी। लेकिन मक्खियों के कफन में छुपी लाश चीख चीख कर कह रही थी, जहां एहसास नहीं होता वहां इंसान नहीं गिद्ध बसते हैं, और गिद्धों के शहर में इंसान को मर ही जाना चाहिए। मुझे यकीन है हिसाब के फरिश्ते जब ये नन्ही सी लाश अल्लाह ताला के हुजूर पेश करेंगे तो खालिक के कायनात का दामन थाम कर जरूर कहेंगे, या बारी ताला आप इजाजत दें तो मुर्दा जमीरों के इस शहर को कब्रिस्तान बना दें। तो बारी ताला मुस्कुरा कर कहेंगे, नहीं, शहरों को कब्रिस्तान बनाना फरिश्तों का नहीं इंसानों का काम है।